जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कृष्ण सर कॉम्पिटेटिव ऐप एंड कृष्ण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। आज हम लोग देखने वाले हैं। यह टॉपिक कराने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? यह जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ इसका पीछे यह उद्देश्य है कि अगर आपको यह सारे तथ्य पता हो कि बंगाल में गवर्नर कौन बना प्रथम, अंतिम कौन बना, कौन कौन रहा, बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यकाल क्या रहा, भारत का गवर्नर जनरल का कार्यकाल क्या रहा, भारत का वायसराय का कार्यकाल क्या रहा, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल क्या रहा और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल का कार्यकाल यानी टाइम पीरियड अगर आपको पता रहेगा तो यह आप डिसाइड कर पाएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय भारत में वायसराय का पोस्ट था कि भारत में गवर्नर जनरल का पोस्ट था। अगर पोस्ट था तो उस समय कौन थे भारत के वायसराय। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन असहयोग आंदोलन किस वायसराय के दौरान हुआ था तो आप इसका जवाब तब दे सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो भी, जब आप कार्यकाल अच्छे से पढ़े हो। कार्यकाल आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, टाइम पीरियड नहीं पता है, नाम पता नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बिना पढ़े नहीं दे सकते हैं। अगर सिर्फ टाइम पीरियड और कार्यकाल जो भी है और नाम पता है तो आप जवाब दे दीजिएगा। जैसे आपसे पूछता है क्वेश्चन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब भी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो आप तभी ना जवाब दीजिएगा जब आपको कार्यकाल पता हो। गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, वे तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के समय भारत में वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था उस समय वायसराय कौन था, यह तभी आप जवाब दे सकते हैं जब आपको कार्यकाल पता हो और उन वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर, इन लोगों का नाम पता हो। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक भारत पढ़ाने का मेरा यही तरीका है, मैं यही से शुरू करता हूं। तो सर्वप्रथम आप लोग को पहले आज कार्यकाल कराऊंगा और जो भी कार्यकाल कराऊंगा वह कार्यकाल आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए और एट ए टाइम क्लास में ही याद होना चाहिए। यह ना सोचिएगा कि इसके लिए मैं फेयर करूं या करूंगी या करूंगा, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। क्लास के दौरान आपको याद होना चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है क्योंकि बहुत ही बृहद सिलेबस होता है। आप यूपीएससी का पेपर देने जाइए, बीपीएससी का पेपर देना चाहिए, एनटीपीसी का पेपर देने जाइए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर देने जाइए, आपको वहां से आधुनिक भारत से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे मेरा पहला प्रयास है आपको यह जानकारी दे देना कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वह गवर्नर था, गवर्नर जनरल था या वायसराय था, यह आपको जानकारी देना है। वैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था, जो आप लोग पढ़ते हैं सती प्रथा, ठगी प्रथा, यह जो आप लोग पढ़ते हैं यह जो हुआ गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ या वायसराय के कार्यकाल, यह जानकारी आज आप लोग को कभी इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलिए हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। समय आप लोग का बर्बाद ना हो इसके लिए पहले से ही पॉइंट तैयार करके रखे हुए हैं। ध्यान देने वाला बात यह है, सबसे पहले देखिएगा यह जो आप देख रहे हैं पहला पॉइंट आपका होता है बंगाल का गवर्नर। और बंगाल का जो गवर्नर का पोस्ट होता है यह 1757 यानी पलासी के युद्ध से और रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। यहाँ तक जो पोस्ट होता है यह पोस्ट कौन सा होता है, बंगाल का गवर्नर, 1757 से लेकर 1773। अब जो है यह प्रथम इसमें पूछेगा आपको बंगाल का गवर्नर और अंतिम गवर्नर पूछेगा। तो प्रथम जो गवर्नर हो जाएंगे यह आपके गवर्नर हो जाएंगे बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम गवर्नर बंगाल के जो आपके हो जाएंगे वह वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव जो है यह बंगाल का गवर्नर में प्रथम गवर्नर होता है और वारेन हेस्टिंग्स जो है यह बंगाल का अंतिम गवर्नर हो जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यकाल आप लोग देखे हैं, यह 1757 से लेकर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तक यह बंगाल का गवर्नर का पोस्ट होता है। अब इसके अंदर यानी 1757 से लेकर और 1773 के बीच जो भी होंगे वे बंगाल के गवर्नर कहाएंगे। अब क्वेश्चन आता है आपका कि बंगाल का प्रथम गवर्नर और बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर होंगे वे आपके हो जा रहा है रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम गवर्नर जो हो जाएंगे वे आपके हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा जो पोस्ट बनता है यह दूसरा पोस्ट आपका बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरा पोस्ट क्या बनेगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। यह जो पोस्ट है आपका यह 1773 से लेकर 1833, 1773 से लेकर 1833 के बीच जो भी आए इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और 1833 जो है इसके बाद यह जो एक्ट आया 1833, इसके बाद जो होता है यह बंगाल का गवर्नर का पोस्ट समाप्त कर अब संपूर्ण भारत का
गवर्नर जनरल पोस्ट बन जाता है। तो तीसरा जो पोस्ट बनता है, तीसरा आपका पोस्ट क्या बन जाता है, भारत का गवर्नर जनरल का तीसरा पोस्ट। पहला पोस्ट आप लोग देखे थे, सबसे पहला पोस्ट यह बनाता है सब बंगाल का गवर्नर। और बंगाल का गवर्नर का जो टाइम पीरियड है वह 1757 यानी प्लासी के युद्ध के समय से और रेगुलेटिंग एक्ट तक 1773 तक। उसमें आप लोग देखे हैं प्रथम बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लायू और अंतिम गवर्नर जो देखे आप लोग वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा जो पोस्ट बना है वह बंगाल का गवर्नर जनरल, जो कि 1773 से लेकर 1833 तक रहता है यह पोस्ट। और इसमें हम लोग देखेंगे जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल फर्स्ट बना दिया जाता है। यानी वारेन हेस्टिंग्स जो था यह बंगाल का गवर्नर अंतिम था और इसी ही क्या बना दिया गया है, फर्स्ट। क्या फर्स्ट, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है यह वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। और अंतिम आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंतिम आपके कौन हो जाएंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तीसरा जो पोस्ट हम लोग देखे हैं यह पोस्ट हो जाता है भारत का गवर्नर जनरल का। और भारत का गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता है, भारत का गवर्नर जनरल यह 1833 से लेकर और 1858 यानी सिपाही विद्रोह का जब लास्टिंग टाइम होता है, उसके बाद यह जो था गवर्नर जनरल यह कंपनी के द्वारा नियुक्त होते थे। अब क्या होता है, यह डायरेक्ट सत्ता जो है यहाँ से डायरेक्ट सत्ता ब्रिटेन के क्राउन के पास चला जाता है और वह इसके बाद जो पोस्ट बनाकर भेजता है वह पोस्ट का नाम होता है भारत वायसराय। और भारत में वायसराय का नियुक्त पड़ता है। तीन पोस्ट आप लोग देखे, पहला देखे बंगाल का गवर्नर, दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल, तीसरा भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल का टाइमिंग क्या देखे थे, 1833 से लेकर 1858 और 1833 से 1858 आप लोग देखे हैं। अब तीसरा पोस्ट आप लोग देखे हैं जो भारत का गवर्नर जनरल, यह प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो आपको बता दिया गया है जो लास्ट हो रहा है वही यहाँ फर्स्ट होगा। वहां पे बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम जो था वह था कौन, आपका विलियम बेंटिंग। कौन था, विलियम बेंटिंग। इसी विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना देता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बना दिया जाता है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो होता है लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग जो होगा यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो रहा है, लॉर्ड कैनिंग। चौथा पोस्ट क्या बना था, भारत के गवर्नर जनरल पोस्ट को समाप्त कर चौथा पोस्ट भारत का वायसराय बना था। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत का गवर्नर जनरल का अंतिम पोस्ट है। यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और यही लॉर्ड कैनिंग अब फर्स्ट बन जाएगा और वह बन जाएगा भारत का प्रथम वायसराय। देखिए भारत का प्रथम वायसराय यह 1858 से लेकर और आजादी के समय यानी 1947 तक यह जो इसके बीच में जो भी आएंगे उन्हें भारत का वायसराय कहा जाएगा। और इसमें लॉर्ड कैनिंग जो यहाँ पे लास्ट था वह यहाँ फर्स्ट हो गया। लॉर्ड कैनिंग जो हो गया यह आपका भारत का प्रथम क्या हो गया, वायसराय। और यहाँ पे अंतिम वायसराय हमारे जो हो जाएंगे यह लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आपको 4 पॉइंट कराया अभी तक। पहला पॉइंट कराया बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर का जो कार्यकाल था वह 1757 से लेकर 1773 के बीच रहा बंगाल का गवर्नर का पोस्ट। इसमें प्रथम बंगाल का गवर्नर जो था यह रॉबर्ट क्लायू और अंतिम बंगाल का गवर्नर यह आपके क्या हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दूसरा पोस्ट आप लोग को बताए थे बंगाल का गवर्नर जनरल। इसका जो टाइमिंग पीरियड था यह 1773 से लेकर 1833 तक रहा, बीच 1773 से लेकर 1833 के बीच रहा। और इसमें हम लोग प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल देखेंगे यह वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और अंतिम जो हम लोग देखेंगे वह बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। तीसरा आप लोग पोस्ट देखे थे भारत का गवर्नर जनरल, जिसका टाइमिंग जो है यह आपका टाइमिंग हो जाएगा कहां से कहां तक, तो 1833 से और सिपाही विद्रोह जब लास्ट होता है यानी 1858। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अंतिम जो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। चौथा आप लोग देखे हैं पोस्ट, वह पोस्ट बना था भारत का वायसराय का पोस्ट। तो भारत का वायसराय पोस्ट जो रहा इसका टाइम पीरियड क्या रहा, इसका टाइम पीरियड जो रहा यह 1858 से लेकर 1947 तक रहा। भारत का प्रथम जो वायसराय रहे वे रहे हैं कौन, लॉर्ड जो है कैनिंग। क्या रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग। और अंतिम जो रहा लॉर्ड माउंटबेटन। फिर हम लोग देखेंगे पांचवा जो पोस्ट बनता है, अब देश आजाद हो जाता है, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। और किस तरह का गवर्नर जनरल, तो आपको देखेंगे स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल तो ही जाएंगे जिनका टाइम पीरियड 47 से 48 रहा। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपके हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल भी हो जाएंगे स्वतंत्र भारत का, किस रूप में, विदेशी के तौर पर स्वतंत्र भारत के विदेशी के तौर पर यह स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर हो जाएंगे कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन।
अब हम लोग देखने वाले हैं स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल जो है उनका टाइम पीरियड रहा, यह टाइम पीरियड 48 से लेकर 50 रहा। और स्वतंत्र भारत के यह प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत के यह प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल है जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती। सी राजगोपालाचारी जी जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहते हैं। और इनके बाद भारत में गवर्नर का पोस्ट समाप्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति का पद लाया जाता है। और प्रथम जो राष्ट्रपति बनाए जाते हैं वे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। और यह जो है आपको जो कार्यकाल बताया गया है, जो टाइम पीरियड है, अब हम लोग देखने वाले हैं बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड में कौन कौन है, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल में कौन कौन होगा, भारत के गवर्नर जनरल में कौन कौन होगा, भारत का वायसराय में। यह हम लोग अब देखने वाले हैं उन लोग का नाम और उन लोग का कार्यकाल, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। बंगाल के गवर्नर, देखिए बंगाल के गवर्नर, आज जो इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में यह बंगाल का गवर्नर है। तो गवर्नर का पोस्ट में हम लोग देखे थे, सर्वप्रथम जो शुरुआत हुआ था यह प्रथम व्यक्ति रहे हैं कौन, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल जो है यह 1757 से लेकर 60 और फिर दोबारा इनका कार्यकाल 65 से 67 होता है। रॉबर्ट क्लाइव जिनका कार्यकाल 1757 से लेकर 1760 तक पहली बार आता है और फिर हम लोग देखेंगे 65 से 67 रहता है इनका कार्यकाल, तो रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आते हैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, यह का नाम है हॉलवेल, जो कि काल कोठरी घटना का वर्णन किया था। हॉलवेल, हॉलवेल जो कि 60 में आते हैं और इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आते हैं वे हमारे होते हैं वेंसी टाट। और वेंसी टाट जो है इनका कार्यकाल 1760 से लेकर 1765 तक रहता है। 1760 से लेकर 1765 तक यह वेंसी टाट रहते हैं। फिर आपके आते हैं 65 से 67, अभी आप लोग देखे हैं रॉबर्ट क्लाइव जी को। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसी टाट 1760 से 1765 और 65 से 1765 से 1767 जो होता है यह रॉबर्ट क्लाइव का दोबारा कार्यकाल होता है। फिर हम लोग देखेंगे 67 से 69, 67 से 69 जो हो जाएंगे यह वेरी लास्ट हो जाएंगे। और 69 से 72 आपका कार्टियर। और फिर हम लोग देखेंगे 72 से 73 यह आपके अंतिम जो देखे थे, क्या देखे थे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स यह आपके अंतिम है, क्या है, अंतिम, बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। 72 से 73 यह बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जब आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को, यानी इन्हें, क्योंकि यही लास्ट होते हैं, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी इसके बाद जो टाइम पीरियड होगा, यानी 73 से लेकर, कहां से लेकर, 73 से लेकर 85 तक अगला जो यह पद संभालेंगे, यानी यह प्रथम व्यक्ति बनेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, कौन, यही वारेन हेस्टिंग्स। एक बार और आपको रिकॉल करा दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाला बात यह है कि बंगाल के गवर्नर आपको बताया, बंगाल के प्रथम गवर्नर आपके बनेंगे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 के बीच में रहता है प्रथम बार, और यह दूसरी बार का कार्यकाल रहा है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर आपका हॉलवेल, जो कि 1760, बहुत ही अल्प समय इनका कार्यकाल रहता है हॉलवेल का। फिर हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर आप लोग को पढ़ा चुके हैं 1760 से और 1765 यह आपके वेंसी स्टार्ट हो जाएंगे। और इनके बाद जो आते हैं यह रॉबर्ट क्लाइव फिर आएंगे, जो यहाँ पे ही कार्यकाल लिख दिया गया है 1765 से लेकर 1767। उसके बाद वेरी लास्ट आते हैं, वेरी लास्ट आते हैं जो कि 1767 से लेकर 1769 इनका टाइम पीरियड आता है। फिर आपके कार्टियर आते हैं और कार्टियर का जो टाइमिंग है 69 से 72। और बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं कौन, वारेन हेस्टिंग्स, जो कि 72 से 73 यह बंगाल के अंतिम गवर्नर की तरह गवर्नर पद पे काम करते हैं। और जब 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को जो पद था समाप्त कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अगला हम लोग देखेंगे स्लाइड पर, और वह स्लाइड होगा आपका बंगाल का गवर्नर जनरल का। और उसमें प्रथम जो भूमिका निभाएंगे यहाँ पे जो अंतिम होंगे वही प्रथम भूमिका, तो 1773 से लेकर 1785 यही रहेंगे, वारेन हेस्टिंग्स ही रहेंगे। और यह पद उस समय क्या कहेगा, तो यह पद की शुरुआत ये अपना करेंगे बंगाल का, देखिए बंगाल का गवर्नर का क्या चीज, गवर्नर जनरल के पोस्ट से अपना पदभार संभालेंगे। और इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। आइए अभी आप लोग को बताने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या बताने जा रहे हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल यानी पहला यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट व्यक्ति यह बनेंगे। फर्स्ट व्यक्ति क्या बनेंगे, कौन सा पोस्ट फर्स्ट व्यक्ति बनेंगे, तो यह फर्स्ट व्यक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल कहेंगे। और यह रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स जो थे यह बंगाल में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करते हैं। अगर आपको नाम और टाइम पीरियड सीक्वेंस पता हो तो आप आधुनिक भारत में
कहीं भी मात नहीं खाइएगा, यह मेरा दावा है। आप यूपीएससी का पेपर देने वाले स्टूडेंट हो, बीपीएससी का पेपर देने वाले हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का पेपर देने वाले हो, या किसी भी स्टेट का अपना जो भी एग्जाम होता है, विभागीय एग्जाम, आप किसी भी स्टेट का पीसीएस दीजिए, या आप एक छोटा सा क्लर्क ग्रुप डी लेवल तक का भी पेपर दीजिएगा, वहां भी काम आएगा। यूपीएससी बीपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए तो रामबाण है, या किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो अभी आप देख रहे हैं बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसमें आप शुरुआत किए, यानी पूछेगा आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप जवाब दीजिएगा वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या रहा, तो रेगुलेटरी एक्ट आने के बाद यह बनता है। पहले यह था क्या, बंगाल का गवर्नर, लेकिन रेगुलेटरी एक्ट आने के बाद यानी 1773 से 1785 के बीच यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का पोस्ट संभालता है। कौन, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आता है सर जॉन मैकफर्सन, सर जॉन मैकफर्सन, जो कि इसका कार्यकाल 85 से 86 तक रहता है और अस्थायी रूप से यह नियुक्त होता है। किसी किसी बुक में यह नाम नहीं दिया है, लेकिन इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रम लगाने के लिए दे देगा। 4 इसमें से नाम आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से उठा कर दिया और बोलेगा क्रम लगाइए, तो क्रम नहीं लगाइएगा तो एग्जाम पास नहीं करिएगा। क्योंकि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं आ रहे हैं। अब आपको सारे तथ्य पता होगा तभी आप छांट सकते हैं। अब छांटने का है कि 4 ऑप्शन है तो कैसे 3 ऑप्शन को छाटिएगा, अगर 5 ऑप्शन है तो कैसे 4 ऑप्शन को आप छाटिएगा। यह सोच से एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट कर रहा है। तो पहला नाम आप बंगाल के गवर्नर जनरल में क्या देखे, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा नंबर में आप लोग देखे हैं सर जॉन मैकफर्सन, जो कि 1785 से 1786 इसका कार्यकाल रहा और यह अस्थायी नियुक्त हुआ था। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं किसको, इसके बाद हम लोग देखेंगे 86 से लेकर 93 तक कर्नवालिस को, और कुछ क्षण के लिए वह 5 में आता है, 1905 में। तो कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस, जो कि 1786 से 1793 पुनः 1805 में भारत आता है और फिर इसकी मृत्यु इसी समय हो जाती है। तो देखिए यह कथा कहानी जो है जो आपको बाद में कराया जाएगा। पहले अगर आपको कार्यकाल पता रहे, जैसे क्वेश्चन दे दे आपसे कि अस्थायी जो हमारा जमींदारी व्यवस्था जो आप लोग पढ़िएगा, जमींदारी व्यवस्था, और जमींदारी व्यवस्था में आपसे पूछेगा सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून किसके समय था। जब आप जमींदारी व्यवस्था पढ़िएगा, जमींदारी भू राजस्व व्यवस्था पढ़िएगा, तो पूछता है सूर्यास्त कानून किसके समय था। ठीक है, तो सूर्यास्त कानून किसके समय था, तो यह लॉर्ड कर्नवालिस के समय था। लेकिन आप कैसे बताइएगा जब आपको कार्यकाल भी पता हो। ठीक, तो कर्नवालिस को देख चुके। उसके बाद आता है सर जॉन शोर, जो कि 93 से लेकर 98 तक इसका कार्यकाल रहता है। कब से कार्यकाल रहता है, 93 से 98 तक इसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद से आप आइएगा तो इसके बाद जो नंबर आता है वह नंबर आता है आपका वेलेजली का, लॉर्ड वेलेजली, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक यह रहता है बंगाल का गवर्नर। और फिर हम लोग देखेंगे सर जॉर्ज वर्लो, जो कि 1805 से 1807 तक रहता है। अब आपके माइंड में आएगा कि गुरुजी कैसे याद होगा, याद हो गया है, चला डरिए नहीं। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल में आप फर्स्ट में क्या देखे हैं, तो फर्स्ट में आप लोग देखे हैं वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल जो है यह 1773 से लेकर 1785 तक रहता है। दूसरे नंबर पे आप लोग देखे हैं मैकफर्सन को। याद करने का तरीका, आप साइड साइड वाला नाम छोड़ दीजिएगा, मैकफर्सन, जो कि 85 से 1785 से 86 इसका कार्यकाल रहता है। फिर आप देखिएगा कर्नवालिस, कर्नवालिस जो है 1786 से लेकर और 1793 तक इसका कार्यकाल रहता है, पुनः 1805 में भी यह आता है, कुछ क्षण के लिए मृत्यु हो जाता है। कर्नवालिस के बाद हम लोग देखेंगे 1793 से लेकर 1798, यह जो था आपका जॉन शोर है। कौन है, जॉन शोर, कौन हो जाएगा, जॉन शोर। फिर आप देखिएगा यह 1793 से लेकर 1798 तक रहा। अब 1798 से लेकर 1805 यह आपका कौन रहता है, तो वेलेजली रहता है। कौन रहता है, वेलेजली। और वेलेजली देखिए, वेलेजली इसको हटा दीजिएगा साइड में, वेलेजली, फिर वर्लो आप माइंड में फिट करिए। वेलेजली के बाद क्या माइंड फिट कीजिए, वर्लो। और वर्लो जो था यह 2 साल यानी 1805 से 1807 रहता है क्या आपका वर्लो। क्या क्या देखे आप, सबसे पहले देखे बंगाल के गवर्नर जनरल में वारेन हेस्टिंग्स, मैकफर्सन, कर्नवालिस, उसके बाद से शोर, उसके बाद से शोर के बाद आप क्या देखे, वेलेजली, वेलेजली के बाद से आप क्या देखे, वर्लो। यही ना आप देखे, देखिए हेस्टिंग्स, मैकफर्सन, कर्नवालिस, शोर, वेलेजली, वर्लो। कार्यकाल में आप लोग क्या देखे, तो कार्यकाल में आप इसी सीक्वेंस में देखेंगे 1773 से लेकर 1785 यह वारेन हेस्टिंग्स का था। उसके बाद से आप लोग देखे हैं मैकफर्सन 85 से 86, फिर कर्नवालिस 86 से यानी 1786 से 1793, फिर आप लोग शोर देखे हैं 93 से 1793 से 1798, फिर आप लोग वेलेजली देखे हैं 1798 से लेकर 1805, फिर आप लोग वर्लो देखे हैं 1805 से लेकर 1807। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पे क्या देखने वाले हैं, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है इसका कार्यकाल आप लोग देखेंगे तो 7 से 1813, क्या हो जाएगा, 1807 से 1813 यह मिंटो हो जाएगा प्रथम, मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम देखिए, याद करने के दौरान आप यह लाड 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 लगा हुआ है ना याद करिएगा, यह सर लाड लगा हुआ है इसको याद ना करिएगा, इसको साइड करके चलिएगा तो फटाफट याद होगा। तो आप देखिए मिंटो फर्स्ट, और मिंटो फर्स्ट कहाँ से देखे, तो 1807 से लेकर 1813। उसके बाद आप लोग देखेंगे 1813 से लेकर 1813 से लेकर और 1823 तक, और इनका नाम क्या हो जाएगा, तो इनका नाम जो हो जाएगा यह हेस्टिंग्स हो जाएंगे। क्या नाम हो जाएगा, हेस्टिंग्स। 1813 से लेकर 1823 यह आपके हो जाएंगे हेस्टिंग्स। उसके बाद आप लोग देखेंगे एमहर्स्ट, क्या हो जाएगा, एमहर्स्ट, जो कि 1823 से लेकर
1828 के बीच रहता है एमहर्स्ट। उसके बाद आप लोग देखने वाले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि 1828 से लेकर 1833 तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता है। क्योंकि 1833 में एक्ट आने के बाद यह जो होता है, एक्ट के बाद यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लेकिन अभी 1833 तक यह जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के पोस्ट पर कार्यरत होता है। यानी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यह अंतिम होता है। क्या होता है? अंतिम हो जाएगा आपका क्या, यह अंतिम बन जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1833। नोट देखिए क्या लिखा गया है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी 1833 के चार्टर एक्ट जो आता है उस समय क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसे समाप्त कर देता है और इसे भारत का गवर्नर जनरल बना देता है। एक बार आप लोग मेरे साथ रिकॉल कर लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स जिसका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 रहता है। उसके बाद मैकफर्सन, इसको आप लोग साइड करके चलिएगा। मैकफर्सन जो कि 1785 से 86 यह अस्थायी रूप से नियुक्त हुआ था। कर्नवालिस यह 1786 से लेकर 1793 और यह पुनः 1805 में भी आया था। सोर जो है यह 1793 से लेकर 1798। वेलेजली 1798 से लेकर 1805। वर्लो 1805 से लेकर 1807। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिंटो प्रथम यह आपका हो जाएगा 7 से यानी 1807 से 1813। आप कभी भी सन बोलिएगा पूरा सन बोलिएगा, लेकिन नाम जो बोलिएगा सिर्फ मिंटो फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड बोलिएगा, लेकिन इसके पहले जो टाइटल लगा है वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813, हेस्टिंग्स जो है 1813 से 1823, एमहर्स्ट 23 से 28 और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि अंतिम बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल, इसका कार्यकाल 1828 से 1833 तक रहता है, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से रहता है। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया जाता है और इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। किन्हें? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हो जाएंगे हमारे अगले स्लाइड पर, वह भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में रहेंगे। और गवर्नर जनरल के रूप में वह क्या करेंगे, 1833 से लेकर यानी 1833 से लेकर 1835 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर काम करेंगे। अभी आप जो देख रहे हैं इसमें आप 2 पोस्ट समाप्त किए, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब यहां तक आप नाम जो है रिकॉल कर बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं, यह जो देखेंगे अभी आप लोग को बता रहे थे भारत का गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह आपका 1833 के चार्टर एक्ट के बाद यह जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, इसके पहले वह किस पोस्ट पे काम कर रहे थे 1828 से 33 तक, तो वह जो काम कर रहे थे वह बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर। लेकिन चार्टर एक्ट के बाद 35 तक यह रहेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर 1833 से लेकर 1835 तक रहता है। इसके बाद आप लोग आएंगे तो यह नाम जो है मेटकॉफ, दे बोले इसको आप लोग छोड़ के चलिएगा। मेटकॉफ जो है यह 1835 से लेकर 1836 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो पहला आप देखिए भारत का गवर्नर जनरल में लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरे नंबर पे आप लोग देखें यह मेटकॉफ है, जिनका कार्यकाल 1835 से 1836 से रहता आता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा ऑकलैंड जो है यह 36 से 42। ऑकलैंड क्या हो जाएंगे, ऑकलैंड जो हो जाएंगे यह 36 से यानी 1836 से 42। उसके बाद आप लोग देखिएगा एलेनबरो, और एलेनबरो जो है यह 42 से लेकर 44 तक रहता है। एलेनबरो कब तक रहेगा, तो 42 से 44। उसके क्या देखिए एलेनबरो आपका 42 से 44। और उसके बाद आप देखिएगा लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट यानी हार्डिंग फर्स्ट देखिएगा, हार्डिंग फर्स्ट जो है 44 से लेकर 48 तक हार्डिंग फर्स्ट का कार्यकाल रहता है। हार्डिंग प्रथम जो है यह 1844 से 1848 इसका कार्यकाल रहता है। उसके बाद से आपका डलहौजी, यही डलहौजी जो कि व्यक्तिगत नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज हड़प नीति चलाया था, यह आपका डलहौजी का कार्यकाल 48 से 56। और लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर 1857 यानी सिपाही विद्रोह जब होता है 57 तक, यह जो रहता है 57 यानी 58 तक भी इसको समझ सकते हैं, कई बुक में देता है। जब युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध के बाद 1857 यानी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे समाप्त कर, इसे हटाकर और भारत में लाया जाता है क्या, वायसराय पोस्ट। तो सबसे पहले आप जो देख रहे थे यह हमारे प्रथम भारत के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका कार्यकाल 1833 से 1835 रहा। इसके पूर्व 1828 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर पोस्ट पे काम किए। दूसरे नंबर पे आप नाम देखे थे मेटकॉफ का, जो कि मेटकॉफ आपका कब से, तो 35 से 36 तक कार्य रहा मेटकॉफ का। मेटकॉफ का बाद आप लोग देखे ऑकलैंड, और ऑकलैंड जो है वह 36 से 42 रहा। इसके बाद आप लोग देखे एलेनबरो, 42 से 44 एलेनबरो का कार्यकाल होता है। उसके बाद से हार्डिंग फर्स्ट आप लोग देखे 44 से 48। फिर आप लोग देखे डलहौजी का कार्यकाल जो होता है वो 1848 से 1856। उसके बाद लास्ट देखे यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं, जिनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम क्या हो जाएगा आपका, यह नाम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। यानी यही लॉर्ड कैनिंग जो हो जाएंगे यह आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, इसके बाद जो वह बनेंगे वह भारत के वायसराय पोस्ट को संभालेंगे। कौन, लॉर्ड कैनिंग, जो कि अभी वर्तमान में भारत का गवर्नर जनरल है। कब, जब भारत शासन अधिनियम 1858 आने से पूर्व, भारत शासन अधिनियम 1858 आने से पूर्व यह भारत का अंतिम गवर्नर
जनरल रहते हैं लॉर्ड कैनिंग। अगले स्लाइड पे जो हम लोग चलने वाले हैं, इस स्लाइड से पहले एक बार इसको और आप लोग देख लीजिए। पहला जो देखे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उसके बाद आप लोग देखे हैं मेटकॉफ को, क्या देखा है मेटकॉफ को, उसके बाद आप लोग एलन बरो को देखे हैं, उसके बाद आप लोग क्या देखे मेटकॉफ के बाद ऑकलैंड को देखे हैं, ऑकलैंड के बाद आप लोग क्या देखे हैं एलन बरो को, एलन बरो के बाद आप लोग देखे हैं हार्डिंग प्रथम को, हार्डिंग प्रथम के बाद आप लोग देखे हैं डलहौजी को, और डलहौजी के बाद अंतिम आप लोग देखें भारत के गवर्नर जनरल जिनका नाम होता है आपका लॉर्ड कैनिंग। क्या देखा है लॉर्ड कैनिंग। इन लोगों का कार्यकाल भी आप एक बार देख लीजिए, माइंड में सेट कर जाएगा, माइंड में सेट कर जाएगा। अब आप लोग टाइम आप लोग देखिएगा सबसे पहले कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के पोस्ट पर यह 1833 से लेकर 1835 तक पद को संभालते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा मेटकॉफ, यह 1835 से लेकर 1836 तक कार्यरत है। इसके बाद जो आते हैं भारत के गवर्नर जनरल, उनका नाम होता है ऑकलैंड, और ऑकलैंड जो होते हैं यह 36 से 42, 1836 से 1842 ऑकलैंड का टाइम होता है। उसके बाद हम लोग ऑकलैंड के बाद देखेंगे, ऑकलैंड के बाद एलन बरो, एलन बरो 42 से 44 इनका कार्यकाल होता है। एलन बरो के बाद हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय जो है, हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल आपका होता है 44 से 48। हार्डिंग प्रथम, सॉरी हार्डिंग प्रथम जो है इनका कार्यकाल होता है 44 से 48। और नेक्स्ट जो आपके हो जाते हैं यह हमारे व्यक्ति हो जाते हैं कौन, डलहौजी, डलहौजी का कार्यकाल जो होता है यह 1848 से 1856। और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग, यह कैनिंग अंतिम जाते हैं भारत के, क्या भारत के हमारे हो जाते हैं गवर्नर जनरल, और 56 से 57 यानी 58 से पूर्व भी कई कई बुकों में दिया रहता है, भारत शासन अधिनियम आने से पूर्व यह हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद जो आते हैं हमारे, यह हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद जो आएंगे यह भारत का वायसराय, क्या दिख रहा है भारत का, देखिए वायसराय, और भारत का प्रथम वायसराय जो बनते हैं वे लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और 1858 क्योंकि भारत शासन अधिनियम आया था, उसके बाद से लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। तो 1858 से लेकर 1862, 1858 से लेकर 1862 जो कार्यकाल रहा यह लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहता है। लॉर्ड कैनिंग के बाद जो नंबर आएगा वह आपका हो जाएगा एलिंगन प्रथम। ये बता चुके हैं कि यह लॉर्ड जॉर्ज, इसको छोड़ के चलेगा। एलिंगन प्रथम, एलिंगन प्रथम जो है जिनका कार्यकाल 1862 से लेकर 1863 तक रहता है। भारत का प्रथम वायसराय किसे कहेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग को कहेंगे, जिनका कार्यकाल 1858 से लेकर 1862 तक रहता है। उसके बाद आता है एलिगन प्रथम जो कि 62 से 63, क्या होता है कार्यकाल 62 से 63। उसके बाद देखिएगा लॉरेंस, लॉरेंस जो होंगे यह हमारे हो जाएंगे कहाँ 1864 से लेकर 69 तक, 1864 से लेकर 1869 तक जो हमारे भारत के वायसराय रहते हैं वह लॉरेंस रहते हैं। पहले आप लोग क्या देखे हैं, तो पहले आप लोग देखे हैं कैनिंग को जो कि 1858 से लेकर 1862। दूसरे नंबर पे आप लोग क्या देखे हैं, तो एलिगन प्रथम, एलिगन प्रथम जो है यह आपके 62 से 63 रह जाते हैं। फिर आप लोग क्या देखे हैं लॉरेंस, और लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से 1869। लॉरेंस के बाद हम लोग देखेंगे 1864 से 1869 लॉरेंस है। लॉरेंस के बाद हम लोग देखने वाले हैं जिनका कार्यकाल है वह मेयो है, और यह वही मेयो है जिनके समय भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत होती है, लेकिन यह जनगणना जो होती है नियमित नहीं शुरू होती है। तो मेयो 1869 से 1872, 1869 से 1872 जो हो जाएंगे यह लॉर्ड मेयो हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग क्या होगा कार्यकाल, तो लॉर्ड कैनिंग का आपका कार्यकाल हो जाएगा जो कि भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं 1858 से लेकर 1862। उसके बाद से एलिगन फर्स्ट 1862 से लेकर 1863। फिर लॉरेंस जो हो जाएंगे यह 1864 से लेकर 1869। और फिर हम लोग देखेंगे मेयो जो कि 1869 से लेकर 1872। इन चार को एक साथ कर रहे हैं, ऐसे ही चार चार करके हम लोग पेयर बना के पढ़ते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862, एलिगन प्रथम 1862 से 1863, लॉरेंस 1864 से लेकर 1869। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे मेयो जो कि 1869 से लेकर 1872। फिर देखिए नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक जो है जो कि 1872 से 1872 से 1876, यह नॉर्थब्रुक का कार्यकाल होता है। नॉर्थब्रुक के बाद आपके आते हैं लिटन महोदय जो कि 1876 से लेकर 1880 तक कार्यकाल संभालते हैं। कौन, लिटन। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट आप लोग सुने होंगे, इन्हीं के समय आया था, जो कि यही लाए थे। लेकिन वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पर आगे हम लोग जो देखने वाले हैं, लिटन के बाद आपके रिपन आएंगे, रिपन महोदय जो कि 1880 से 1884 तक कार्यकाल संभालेंगे। और इन्होंने ही वह जो वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लाया था कौन, लिटन के समय, इस पर प्रतिबंध लगाए थे रिपन महोदय, जिन्हें हम लोग भारत के पक्ष में इसे उदारक की संज्ञा दी गई है। तो देखिए अभी आप लोग को मैं वायसराय करा रहा हूँ, और वायसराय जब कंप्लीट हो जाएगा कार्यकाल के दौरान, साथ साथ कार्यकाल और वायसराय का नाम, तो इन लोगों के समय भारत में कौन सी घटना हुई वह याद रखना या ऑप्शन से छांटना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एक बार और रिकॉल कर लीजिए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग आप लोग कार्यकाल क्या देखे हैं, लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत का प्रथम वायसराय रहता है 1858 से लेकर 1862। उसके बाद आप लोग क्या देखे हैं, एलिगन प्रथम, एलिगन प्रथम जो है यह 1862 से 1863 इसका कार्यकाल होता है। उसके बाद से लॉरेंस को ले लेंगे, और लॉरेंस जो है इसका कार्यकाल आपका 1864 से लेकर 1869 हो जाएगा।
लॉरेंस के बाद आप मेयो ले लीजिए, मेयो जिसका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872। उसके बाद आप लोग नॉर्थ ब्रुक को लीजिए, नॉर्थ ब्रुक जिसका कार्यकाल 1872 से 1876 रहता है। और नॉर्थ ब्रुक के बाद आप लीटन को लीजिए जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच रहता है। और फिर आप लोग रिपन को लीजिए जिसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहता है। यह आप लोग देख चुके हैं। लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862। लॉर्ड एलिंगन प्रथम, यानी यहाँ पे लॉर्ड लॉर्ड ये सब नहीं बोलना है क्योंकि सब में लगा रहेगा लगभग लगभग। तो जो नाम है सिर्फ उसी को अगर माइंड में सेट करिएगा। आप लोग क्या करते हैं, बुक लेते हैं और जो पूरा पूरा नाम दिया रहता है पूरी पूरी नाम को आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण और साथ में आप लोग सन भी करना शुरू कर दीजिएगा तो ना नाम ही याद होगा ना सन याद होगा। लेकिन ऐसे अगर आप पढ़िएगा सिर्फ नेम लेकर, यह जो लगा हुआ है इसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ नेम। कैनिंग 1858 से 1862। कैनिंग के बाद एलिंगन प्रथम 1862 से 1863। अब एलिंगन में लो आ रहा है तो लॉरेंस को ले लीजिएगा, लॉरेंस 1864 से 1869। लॉरेंस के बाद आप क्या कीजिएगा, 1800 लॉरेंस का क्या लिया 1800, सबसे पहले लिया 1864 से लेकर 1869। उसके बाद लॉरेंस के बाद मेयो, लॉरेंस के बाद लॉरेंस में यहाँ पे बिंदु है, यह बिंदु होता है मौ का संकेत देता है, तो मेयो 1869 से 1800 कितना 1869 से 1872। मेयो के बाद आप क्या लीजिएगा नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876। और उसके बाद से नॉर्थ ब्रुक के बाद लिटन जो कि 76 से 80 और रिपन जो है 80 से 84। यह साइड आपका यह भारत का वायसराय का सीरीज चल रहा है। अब इसमें देखिए क्या देता है, कैसे क्वेश्चन आता है। इसमें से आपको उठा लेगा मेयो, देखिए समझिए थोड़ा सा, मेयो ले लेगा, उसके बाद से एलिंगन ले लेगा, एलिंगन फर्स्ट ले लेगा, उसके बाद से आपको लिटन का ले लेगा, लिटन ले लिया, और फिर आपका रिपन ले लेगा और कहेगा आपको कि यह जो है वायसराय जो भारत आए इनका क्रम बताइए। ऐसे ही आपका बीपीएससी, यूपीएससी, एनटीपीसी आजकल एग्जाम में यही ट्रेंड चल रहा है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको कैसे क्रम में सजाइएगा कि भारत में इनका क्रम बताए जो कि वायसराय पद पर कार्यरत रहे। तो आपको जब इनका नाम, सीक्वेंस और सन पता होगा, जैसे अभी आपको पता है, तो ऐसे आपको जब पता होगा तो आप बना लीजिएगा। ऐसे नहीं पता होगा तो एग्जाम में छोड़ के आना होगा। यह नहीं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो 13 अप्रैल 1919, रॉलेट एक्ट कब हुआ 19 मार्च 1919। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है आजकल। आजकल का ट्रेंड आप सभी अगर अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, पढ़े क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो आपको यह गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं आप लोग को भी अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम में आ रहा है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या आप उस तरह का विद्यार्थी नहीं है जो सीरियस होकर अपने लक्ष्य की तरफ उनका सोचिए, अपने लक्ष्य प्राप्त करना, अगर उस तरह का सोच वाले नहीं है तो आपको यह क्लास समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपका सोच है सिर्फ लक्ष्य बनाना नहीं, लक्ष्य को पूरा करना, तो यह क्लास बहुत ही दमदार तरीका से समझ में आएगा। और आपके दोस्त, भैया, अगल बगल जो भी है आपके कंपटीटर, उनके बीच जो अभी टॉपिक कराया जा रहा है, अगर आप मेरे साथ कंप्लीट कर लीजिए और उनके बीच में जाकर बैठिए, देखिए आपका इमेज क्या बन रहा है। वहां तो इमेज बनेगा ही, एग्जाम हॉल में भी आप अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा और रिजल्ट आपका श्योर रहेगा। अब रिपन के बाद 84 के बाद अब बात है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना, तो आपको पता है 85 में होता है, 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। अब उसमें पूछेगा आपसे कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन। तो अगर कार्यकाल पता होगा तो ही ना बनाइएगा। तो आपको पता है अगला जो नाम आने वाला है यह आपका कौन हो जा रहा है, डफरिन महोदय। कौन है, डफरिन महोदय, जिनका कार्यकाल 1884 से लेकर और 1888 तक रहता है। 1884 से लेकर और 1888 तक रहता है। यह कौन महोदय है, तो इनका नाम है डफरिन महोदय। कौन हो गए, डफरिन महोदय। उसके बाद आपके आएंगे लैंसडाउन। कौन आएंगे, लैंसडाउन जी आएंगे। और लैंसडाउन डफरिन के बाद, देखिए डफरिन के बाद किसका नंबर आया, लैंसडाउन। और लैंसडाउन का कार्यकाल जो रहा यह 1888 से लेकर 1894 तक रहा। लैंसडाउन का कार्यकाल जो रहता है यह 1888 से लेकर 1894 तक आपका कौन रहते हैं, लैंसडाउन जी रहते हैं। उसके बाद जो लैंसडाउन के बाद जिसका नंबर आता है वह एलिगन प्रथम द्वितीय। प्रथम आप लोग देख चुके हैं, एलिगन प्रथम जो था यह 1862 से 63 के बीच रहा। और यह एलिगन द्वितीय जी हैं। क्या है, एलिगन द्वितीय जी हैं। और एलिगन द्वितीय जी का जो कार्यकाल रहता है यह 1894 से लेकर 1899। एलिगन द्वितीय 1894 से लेकर 1899। एलिगन द्वितीय 1894 से लेकर 1899। अगर प्रथम पूछ देता है एलिगन प्रथम तो आपका हो जाएगा 1862 से लेकर 1863, जो कि आप पहले देख चुके हैं। आप देख चुके हैं, देखिए एलिगन प्रथम को आप देख चुके हैं। एलिगन प्रथम और एलिगन द्वितीय यह दोनों वायसराय रहे हैं। दूसरी बात आपको क्या दे देता है, आपको दे देगा निम्नलिखित में से कौन भारत में वायसराय पोस्ट पर कार्यरत है। तो आपको बंगाल का गवर्नर का एक ऑप्शन दे देगा, एक बंगाल का गवर्नर जनरल का ले लेगा, एक भारत का गवर्नर जनरल का लेगा, और एक इनमें से किसी एक को डालेगा। तो आपको पहले से छांटने का अनुभव होगा, आप छांट के पढ़े रहिएगा, क्योंकि यह जो चैनल है आपको यह दमदार तरीका से और यूनिक तरीका से उस लेवल का बनाना चाह रहा है कि आप किसी भी लेवल का पेपर देने जाइए आपको डर ना रहे, डर भय पैदा ना हो। तो आप इसको छांट सकते हैं जब आप बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ऐसे छांटकर आप एक एक नाम पढ़े हो, एक एक का कार्यकाल आपको पता है, तो आधुनिक भारत आपके पॉकेट में है। यह जरूर सोच बनाइए, यह क्लास को दमदार तरीका से देखिए और बेधड़क किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का आधुनिक भारत का क्वेश्चन छुइए, आपसे बनेगा, यह मेरा दावा रहेगा। तो एलिगन द्वितीय 1894 से 1899। फिर करजन जो होंगे, करजन आप समझ सकते हैं, करजन महोदय बहुत फेमस है।
तो करजन जी जो हो जाएंगे यह 1899 से 1905, 1899 से 1905 यह आपके करजन महोदय हो जाएंगे। उसके बाद जो नंबर आता है यह मिनटो, मिनटो का नंबर आएगा और यह मिंटो द्वितीय होंगे। 5 से 10 इनका कार्यकाल होगा। इसके पहले मिंटो प्रथम आप बंगाल के गवर्नर जनरल में पढ़ चुके हैं और यह मिंटो द्वितीय है जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 है और यह वायस राय है। मिंटो द्वितीय वायस राय है और मिंटो प्रथम जो है वह बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो मिंटो द्वितीय जिनका कार्यकाल 1905 से 1910 है, क्या है 1905 से 1910 मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय है। अब बात है अगला मिंटो द्वितीय के बाद हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग फर्स्ट भी आप पढ़ चुके हैं। हार्डिंग फर्स्ट कहाँ पढ़े थे? तो हार्डिंग फर्स्ट आप लोग जो पढ़े थे वह भारत के गवर्नर जनरल में पढ़े थे और यह हार्डिंग द्वितीय जो है यह आप लोग भारत के वायसराय में पढ़ रहे हैं और इनका कार्यकाल जो है यह 10 से 16 तक जाएगा। हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल जो है यह 1910 से लेकर 1916 के बीच में रहता है। हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार आप लोग तीसरा सुने होंगे। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली सुने होंगे। बिहार का बंगाल से बंटवारा सुने होंगे। बहुत सारे तथ्य बताएंगे। चला पहले आपको इनका नाम और इनका कार्यकाल और यह किस पोस्ट पे थे यह पहले क्लियर होना चाहिए। यह जब क्लियर, क्योंकि आप जब जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनाने तो आप पढ़ के गए रहते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, एग्जाम में दे दिया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भी आप वही मार देते हैं। इस तरह की गलती न करिए, इसके लिए आपको यह क्लास कराया जा रहा है। हार्डिंग द्वितीय आप लोग देख चुके हैं 1910 से 1916। उसके बाद जालियांवाला बाग जिसका चर्चा आप लोग सुन रहे हैं, रॉलेट एक्ट का चर्चा सुन रहे हैं, यही जेम्स महोदय जी है। जेम्स महोदय यही है। जेम्स फोर्ट, जेम्स फोर्ट जो है, जेम्स फोर्ट यह 1916 से 1921 जेम्स फोर्ट। और इसी के बीच में ना 1916 से 1921 के बीच में ना 1919 आएगा। चला चाहे वो रॉलेट एक्ट हो, चाहे वो जालियांवाला हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो आपका सबसे पहले ध्यान दीजिए असहयोग आंदोलन, फिर आपका रॉलेट एक्ट, फिर आपका जालियांवाला, फिर आपका विश्वव्यापी हड़ताल गांधी जी का, यह जितना भी मामला है यह इसी के बीच आएगा। आपको पहले कार्यकाल याद होना चाहिए। अभी आप लोग क्या देखे, यह भारत का वायसराय आप लोग देखे। सबसे पहला नाम आप किनका देखे हैं? तो भारत के प्रथम वायसराय में सर्वप्रथम आप लोग लॉर्ड कैनिंग को देखे हैं और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल आप लोग देखे हैं 1858 से लेकर 1862। उसके बाद आप लोग एल्गिन द्वितीय देखे हैं। एल्गिन द्वितीय का जो कार्यकाल था वो 1862 से लेकर 1863 रहता है। एल्गिन द्वितीय के बाद से आपका लॉरेंस हो जाएगा और लॉरेंस जो है इनका कार्यकाल 1864 से लेकर 1869 होता है। फिर आप मेऊ को देखे हैं। मेऊ जिसका कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 होता है। मेऊ के बाद आप किसे देखे हैं? तो मेऊ के बाद आप लोग नॉर्थ ब्रुक को देखे हैं। नॉर्थ ब्रुक जिसका 1872 से लेकर 1876 काल का रहता है। उसके बाद आप लोग लिटन को देखे हैं। लिटन जिसका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 रहता है। लिटन के बाद आप लोग क्या देखे? रिपन को देखा है। रिपन जिसका कार्यकाल 1880 से लेकर 1884 तक रहता है। यह साइड आप लोग देख लिए। उसके बाद आप लोग डफरिन देखे हैं। डफरिन जिसका कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक रहता है। कब तक रहता है? 1884 से लेकर 1888 तक रहता है। उसके बाद आप लोग लैंसडाउन को देखे हैं जिसका कार्यकाल 1888 से लेकर 1894 तक रहता है। उसके बाद आप लोग एल्गिन द्वितीय को देखे हैं जिसका कार्यकाल 1894 से लेकर 1899 तक रहता है। फिर आप लोग करजन देखे हैं। करजन जिसका 1899 से लेकर 1905 तक कार्यकाल रहता है। उसके बाद आप लोग मिंटो फर्स्ट देखे हैं जिसका कार्यकाल, उसका मिंटो द्वितीय देखे हैं, सॉरी मिंटो द्वितीय देखे हैं जिसका कार्यकाल 1805 से 1810 रहता है। उसके बाद आप लोग हार्डिंग द्वितीय देखे हैं। हार्डिंग द्वितीय जिसका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक रहा है। उसके बाद आप लोग क्या देखे हैं? हार्डिंग द्वितीय के बाद जेम्स फोर्ट को देखे हैं जिसका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहता है और 1921 तक का आप लोग कहानी देख चुके हैं। एक बार मेरे साथ रिकॉल कर लीजिए। लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग जो है 1858 से 1856, एलिगन प्रथम 1862 से 1863, लॉरेंस 1864 से 1899, मेयो 1869 से 1872, नॉर्थब्रुक 1872 से 1876, लिटन जो हो जाएंगे 1876 से 1880, रिपन जो कि 1880 से 1884। यह जब मैं बातें बोल रहा हूँ रिपीट के दौरान अभी, तो आप अपने मन से इनका कार्यकाल लाइए। इसके बाद डफरिंग हो जाएंगे। यह 1884 से लेकर 1888। अगर आपके माइंड में यह क्रम फिक्स नहीं होगा तो दिक्कत है आधुनिक भारत समझने में और मजा नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसीलिए नहीं बनता है, हम लोग तुक्का मारते हैं, तुक्का नहीं मारता है। लैंसडाउन जो कि 1888 से 1894, एलिगन द्वितीय जो कि 1894 से 1899, करजन जो है 1899 से 1905, मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 और जेम्स फोर्ट जो जाएंगे 1916 से 1921। यह आप सभी अभी जो देख रहे हैं वर्तमान में जो चल रहा है अभी, यह भारत का वायसराय का सीरीज चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आएंगे। अब हम लोग देखेंगे 21 से लेकर 26 तक। 21 से लेकर 26 तक जो देखने वाले हैं यह क्या हो जाएंगे? रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग महोदय को देखेंगे। यह जेम्स फोर्ट के बाद रीडिंग महोदय आते हैं जिनका कार्यकाल क्या होता है? इनका कार्यकाल आपका हो जाएगा रीडिंग महोदय का कार्यकाल। यह रीडिंग महोदय का कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक रहता है। रीडिंग महोदय कब आते हैं? तो जेम्स फोर्ट के बाद। इनका कार्यकाल 1921 से 1926। उसके बाद से इरविन महोदय आते हैं। यह इरविन महोदय आप गोलमेज सम्मेलन पढ़े होंगे, इरविन समझौता पढ़े हैं, ये सारे आएंगे अगर आपको कार्यकाल और नाम पता हो। चला इरविन महोदय यह 26 से लेकर कब तक? 31 तक।
इरविन महोदय कब तक रहते हैं? तो 26 से लेकर 31 तक। अब कंफ्यूजन आता है, यहीं पे नाम मिस करता है, देखिए वो है ना, तो वेलिंगटन ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिक्कत होता है, सारा याद हो जाएगा, यह दिक्कत होगा, ध्यान दीजिएगा। इरविन व वेलिंगटन, यह वेलिंगटन जो है 31 से लेकर 36 तक, वेलिंगटन का कार्यकाल 31 से लेकर 36 तक, वेलिंगटन का कार्यकाल क्या होगा? 31 से लेकर 36 तक आपका वेलिंगटन हो जाएंगे। अब वेलिंगटन में लॉ आया तो हम लोग देंगे लिथलिंगो, यह 36 से 1944 तक, किसी किसी बुक में 43 तक भी दिया रहता है, तो यह आपको बता दे रहा है। चला, नहीं तो आप कहिएगा गुरुजी गलत पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी तथ्य दिया जा रहा है कम से कम 10 से बुक को देखने के बाद तथ्य लाया गया है। आप किसी भी प्रकाशन का बुक देखिएगा, सारे बुक्यों को मिलाकर कराया जा रहा है। तो लिनलिथिगो जो है 1936 से 1944, उसके बाद लिनलिथिगो के बाद वेवेल, वेवेल जो हो जाएगा यह 1944 से 1947, और देखेंगे हमारे 1944 से 1947 कौन हो जाएगा? यह वेवेल हो जाएगा। यानी वेवेल जो है यह आजादी से पहले और अंतिम जो वायसराय होते हैं, भारत के अंतिम वायसराय जो होते हैं, यह लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं। इनका कार्यकाल देखेंगे 1947 से 1948 है। तो देश के आजादी से पहले यह, देश के आजादी से पहले यह क्या थे? देखिए स्वतंत्रता से पूर्व यह भारत का अंतिम वायसराय, यानी स्वतंत्रता से पूर्व यह भारत का वायसराय थे। लेकिन किस तरह का वायसराय थे? अंतिम वायसराय थे। स्वतंत्रता से पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 से पहले यह भारत का अंतिम वायसराय थे। लेकिन आजादी के बाद यह स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बनेंगे। प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बनेंगे स्वतंत्र भारत का। लेकिन प्रथम तो बनेंगे, प्रथम विदेशी, ठीक है? प्रथम ऐसे बोलेगा तभी यही होंगे, और विदेशी होगा तभी होंगे, और अंतिम भी विदेशी, ठीक है? स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, इसमें भी आपका होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी गवर्नर जनरल, तो इस गवर्नर जनरल तो इसमें भी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल विदेशी तो हो जाएंगे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान देने वाला बात, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होगा, ध्यान दीजिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अंतिम वायसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद यह भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन बनेगा, स्वतंत्र भारत का विदेशी गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल, यह आपके हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। अब आते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो बने वह सी राजगोपालाचारी बने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो होते हैं यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भी गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल का जो पोस्ट होता है उस पोस्ट को समाप्त कर दिया जाता है, उस पोस्ट को क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, और राष्ट्रपति का पद बनता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते हैं, जो कि बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पे इनका जन्म होता है। तो यह जो कार्यकाल का हम लोग सीरीज देख रहे थे, तो देख लीजिए इसको भी। सी राजगोपालाचारी जो कि 1848 से 1948 से लेकर 1950 चला, क्योंकि आजादी का बात चल रहा है, तो 1948 से 1950 यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। समाप्त करके राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बनाया गया है? इन्हें बनाया गया भारत का राष्ट्रपति। किस तरह का राष्ट्रपति? प्रथम राष्ट्रपति। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, आइए हम लोग क्या क्या देखे। तो सबसे पहले हम लोग देखे, एक बार आप लोग को रिकॉल करा देंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखे हैं वह बंगाल का गवर्नर, दूसरे नंबर पर क्या देखे हैं? बंगाल का गवर्नर जनरल पोस्ट, तीसरे नंबर पर देखे हैं भारत का गवर्नर जनरल, चौथे नंबर पर देखे हैं हम लोग भारत का वायसराय, पांचवा नंबर पर देखे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल, और अगला पोस्ट जो देखे हैं वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यह सारे तथ्य आप लोगों को कराया गया है। एक बार आप लोग को चला रिकॉल करा दे रहा है, रिकॉल कर लीजिए, ध्यान दीजिए। बंगाल का गवर्नर जो कि 1757 से लेकर 1773 तक यह पोस्ट रहा था। उसके बाद से बंगाल का गवर्नर जनरल जो है यह 73 से लेकर 1833 तक यह पद रहा। भारत का गवर्नर जनरल जो कि 1833 से 1858 तक रहा। भारत का वायसराय जो कि 1858 से लेकर 1947 तक रहा। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल 1947 से 1948, और स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल जो कि 1948 से लेकर 1950 तक रहा। अब इसमें हम लोग देखे थे कि प्रथम और अंतिम आप लोग को बताए थे। प्रथम हमारे रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे जो कि बंगाल के गवर्नर थे, प्रथम बंगाल के गवर्नर क्या जाएंगे? रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। और आप लोग को बताए थे जो अंतिम होगा वही यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो जाएंगे प्रथम वह वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व वह बंगाल का गवर्नर अंतिम गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग्स जो है यह बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से, प्रथम गवर्नर बनने से पूर्व यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अब देखेंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, और यहाँ पे अगला यही व्यक्ति आगे आएगा और वह व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है यह भारत का प्रथम क्या है? गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने से पूर्व लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। फिर हम लोग देखेंगे लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, लॉर्ड कैनिंग, और यहीं आगे आकर प्रथम बनेगा। और प्रथम क्या बनेगा? यह तो भारत का प्रथम वायसराय। तो भारत के प्रथम वायसराय बनने से पहले लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, जो आप लोग को दिख रहा है। फिर हम लोग देखेंगे भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है यह भारत का क्या है? अंतिम वायसराय है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय है, और यही लॉर्ड माउंटबेटन आगे चलकर यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा कौन? लॉर्ड माउंटबेटन।
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और यही लॉर्ड माउंटबेटन जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने से पूर्व यह भारत का अंतिम वायसराय था। यह बहुत कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चला यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर यह तथ्य पता नहीं है तो वही है कि नाम के लिए आप पढ़ रहे हैं, और जो नाम है उसको करना ही पड़ेगा। अगर आपको ABCD का A to Z यानी 26 लेटर पता नहीं है तो यह सपना देखना छोड़ दीजिए कि आपको इंग्लिश आएगा। इंग्लिश नहीं आने वाला है। बोल सकते हैं, रिटन फॉर्म नहीं कर सकते, गाना की तरह सुनकर आप बोल सकते हैं, लेकिन लेटर नहीं लिख सकते हैं, पेपर वर्क नहीं कर सकते हैं, पेपर पढ़ नहीं सकते हैं, स्पीच देख के बोल नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको इन लोग का कार्यकाल और इनका पोस्ट और इन दौरान 1757 में कौन सा पोस्ट रहा, तो यह 1773 से 1833 तक कौन सा पोस्ट रहा, 1833 से 1858 के बीच कौन सा पोस्ट रहा, 1858 से लेकर 1947 के बीच कौन सा पोस्ट रहा, 1947 से 1948 के बीच कौन सा पोस्ट रहा, और 1948 से लेकर 1950 तक कौन सा पोस्ट रहा, यह पता नहीं है तो आपको कुछ नहीं आने वाला है। अगर यह पोस्ट रहा, अगर बंगाल का गवर्नर जनरल का पोस्ट रहा तो कौन कौन आया इसके बीच यह पता होना चाहिए। यह पता नहीं है तो दिक्कत है। अब हम लोग देख रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन जो है यही आगे चलकर लॉर्ड माउंटबेटन अब जो देखिए आगे नहीं चलेगा, क्योंकि यह लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल का अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल होता है। इसके बाद यहां से कहानी समाप्त होता है। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम कहिए और अंतिम कहिए कौन बन जाते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। और इसके बाद जो यह गवर्नर का पोस्ट चल रहा था, पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर स्वतंत्र भारत का, फिर स्वतंत्र भारत का भारतीय पोस्ट क्या होता है, समाप्त हो जाता है, और वहां पे बनता है राष्ट्रपति पद, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। अब इसमें आप लोग को पढ़ा चुके थे कि देखिए बंगाल के गवर्नर जो हो जाएंगे वे इनका नाम भी आप लोगों को पढ़ा चुके थे। वे क्रम से कौन कौन थे, तो आपको हम पढ़ा चुके थे रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 1760, और फिर हम लोग देखेंगे 65 से 67, फिर 65 से 67 दोबारा आते हैं। अब हम लोग देखेंगे हॉलवेल कुछ समय के लिए था 1760 में, उसके बाद वेंसी टाट आते हैं, और वेंसी टाट जो होते हैं यह 1760 से 1765 आते हैं, फिर 65 से 67 रॉबर्ट क्लाइव, फिर 67 से लेकर 69 यह वेरे लास्ट हो जाएंगे, और फिर 69 से लेकर 72 तक आपके कार्टियर हो जाएंगे, और 72 से 73 रेगुलेटिंग एक्ट आने से पूर्व यह आपके क्या हो जाएंगे, यह वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, यह आपके अंतिम बंगाल के गवर्नर हो जाएंगे, और प्रथम रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। अब इनमें आपको क्रम देगा तो आप लोग से छूटने वाला नहीं है, कहीं से दे देगा, किसी के बीच कार्यकाल दे देगा। जैसे आपसे यहीं से एक तथ्य बता रहा हूं, सबसे पहले देगा प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध वह किसके समय हुआ था, आपको पता हो जाना चाहिए, इन्हीं लोग के बीच आएगा। आपसे पूछा क्वेश्चन कि आप बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध आपको पता है कि 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, यानी 22 अक्टूबर जो है 1764, यह 64 किसके बीच आएगा, तो इन्हीं के बीच आएगा। तो वेंसी टाट जो के बीच आएगा, तो आप लोग अब बता सकते हैं। पूछेगा कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, बक्सर का युद्ध जो कि आपके चौसा बिहार के बक्सर में था, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आप सभी जवाब दे दीजिएगा वेंसी टाट था, जब आपको कार्यकाल पता हो। उसके बाद वेरे लास्ट को देखिए 1767 से लेकर 1769, कार्टियर 1769 से लेकर 72, वारेन हेस्टिंग्स 72 से 73। नोट आप लोग देख चुके हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, यह बंगाल का गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल बंगाल का। इसमें वारेन हेस्टिंग्स से शुरुआत करेंगे, और 73 से 1785, मैकफर्सन 85 से 86 अस्थायी नियुक्त हुआ था, कर्नवाली 1786 से 1793 और पुनः 1805 में आता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। स्नोर जो है 1793 से लेकर 1798, वेलेजली 1798 से 1805, और वर्लो जो है 1805 से लेकर 1807। उसके बाद से मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813, हेस्टिंग्स 1813 से लेकर 1823, एमहर्स्ट जो है 1823 से 1828, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1833, क्योंकि इसका कारण 1828 से लेकर 1835 तक रहता है, लेकिन 1833 तक यह बंगाल का गवर्नर जनरल का रहता है। कब, जब चार्टर एक्ट 1833 का आता है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आएंगे, बंगाल का या भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल भी आप लोग को करा चुके हैं, यह आप लोग देखे थे 1833 से 1835, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड मेटकॉफ जो था 1835 से 1836, ऑकलैंड 1836 से 1842, एलन बोरो जो था 42 से 1842 से 1844, हार्डिंग प्रथम यह 1844 से लेकर 1848, डलहौजी 1848 से 1856, और केनिंग जो था 1856 से लेकर समझिए यह भारत शासन अधिनियम 1858 आता है, उसके पहले तक कहीं 1858 भी दिया जाता है, यह ध्यान दीजिए। यानी भारत शासन अधिनियम आने से पूर्व तक यह लॉर्ड केनिंग जो था यह अंतिम था, भारत का क्या चीज, गवर्नर जनरल चला। अगले पर आइए, यह अभी आप लोग देखेंगे भारत का वायसराय, तो भारत का वायसराय में लॉर्ड केनिंग जो था यह आप देख चुके हैं 1858 से 1862, एलिगन प्रथम 1862 से 1863, लॉरेंस जो था 1864 से 1869, मेवो जो था 1869 से 1872, नॉर्थब्रुक 1872 से 1876, रिटन जो था लिटन यह 1876 से 1880, रिपन 1880 से 1884, डफरिन 1888 से 1884 से 1888, लैंसडाउन 1888 से 1894, एलिगन द्वितीय जो था यह 1894 से 1899, कर्जन 1899 से 1905, मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रीडिंग जो था 1921 से 1926, इरविन 1926 से 1931, वेलिंगटन 1931 से 1936, लिनलिथगो जो था 36 से 44, किसी बुक में 43 तक दिया रहता है, वेवेल जो है 1944 से 1947। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में बता चुके थे कि स्वतंत्रता से पूर्व यह भारत का अंतिम वायसराय रहता है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अंतिम वायसराय रहता है, लेकिन यह स्वतंत्र भारत का प्रथम यह गवर्नर जनरल बनता है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम
और अंतिम विदेशी गवर्नर जनरल बनता है कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि सी राजगोपालाचारी, जो कि जिनका कार्यकाल 1948-1950 रहा, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर देता है और राष्ट्रपति का पद सृजित किया जाता है। और प्रथम जो राष्ट्रपति होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं, जो कि बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। इस तरह से आप सभी देखें, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। इस तरह से आपका यह सेशन, इनका कार्यकाल और यह सेशन समाप्त होता है। आप किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइए, यह तथ्य जरूर रखिएगा, यह आपको किसी ना ऐप पर और ना किसी यूट्यूब चैनल पर इस तरह अभी तक पढ़ाया गया है। यह पहली बार का इस तरह का क्लास आपको मिला होगा। अगर यह आपका कंप्लीट हो गया तो देखिए ना मॉडर्न हिस्ट्री कैसे दौड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।